क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में विज्ञान का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो सेट ए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को ही हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं और अच्छे अंक भी आपको दिलवाने में मदद करने वाले हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। दूसरा है, जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। तीसरा है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो ठोस कणों के मध्य होता है रिक्त स्थान। और सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है तो गैस। पांचवा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, क्या कहलाता है? तो विलयन कहलाता है। छठा है, वायु एक विलयन है तो गैस में गैस का विलयन है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरे सही विकल्पों को आप कंप्लीट जरूर कर लें। और ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो पहला है, जीवन की मूलभूत इकाई डेडेस होती है, तो क्या होती है? कोशिका। दूसरा है, पादपों में जल का संवहन डेडेस ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। तीसरा है, समसूत्री विभाजन डेडेस कोशिका में होता है, तो पेत्रक कोशिका में। चौथा है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है डेडेस कहलाते हैं, तो रंध्र कहलाते हैं। पांचवा है, अनैच्छिक पेशियों को डेडेस पेशी भी कहते हैं, तो अरेखित पेशी। छठा है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो डेडेस कहलाता है, तो ऊतक कहलाता है। अब चलिए तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं जिसमें आपके एक वाक्य में उत्तर है। तो दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल। और निलंबन किस प्रकार का विचलन होता है? तो ये आपको भरना है। और डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और चौथा है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। पांचवा, मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। छठा है, एक ही गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो गति का किलोमीटर घंटा का मापन करता है। और ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ियां बनानी है। तो पहली जोड़ी, गति का तृतीय नियम, तो इसका आंसर है क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया। दूसरा है चाल, तो चाल की जोड़ी रहेगी आपकी दूरी बटा समय। तीसरा है त्वरण, तो त्वरण की जोड़ी रहेगी वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। चौथा है गुरुत्वीय त्वरण, तो स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। और पांचवा है जड़त्व, तो इसका आएगा गति का प्रथम नियम। छठा है गति का द्वितीय नियम, तो इसका आएगा F=ma। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। और त्रैमासिक परीक्षा के लिए ही ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, कंप्लीट अच्छे से करते चलें। और ये आपका 5वां प्रश्न है जिसमें आपको सत्य असत्य करना है। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो ये आपका सत्य। दूसरा है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, तो असत्य। तीसरा है, प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में ही बने रहना चाहती है, वस्तु के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, तो असत्य। चौथा है, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं, तो असत्य। और सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो असत्य। और पौधों के पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो ये आपका सत्य। और ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम बताना है। और गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है? और इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास कैसे पहुंच जाती है? और मिश्र धातु किसे कहते हैं? किसी एक मिश्र धातु का नाम बताना है। टिंडल प्रभाव क्या है? अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? और क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखने हैं। 11वें में कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम एवं कार्य लिखना है आपको। और वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं?
स्नायु व कंडरा में 2 अंतर करने हैं, चाल एवं वेग में 2 अंतर बताने हैं और दूरी व विस्थापन में भी 2 अंतर और संतुलित बल किन्हें कहते हैं और एक ही सतह पर रखी हुई 2 अलग-अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग-अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है? और ये आपका 18वां प्रश्न। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से लिया होगा। अब चलिए 19वें प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र और एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए 4 नंबर का और न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए और ये आपका 23वां प्रश्न है 4 नंबर का। तो अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें।